खाने की एक वजह नहीं थी, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आप एक मूवमेंट से जुड़े होते हो तो आप जो भी स्टेटमेंट देते हो, जो भी आप कहते हो, तो पूरे मूवमेंट पे, पूरे उस पे आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। अच्छा, आप बर्गर खा रहे हैं, आपके जो स्पोक पर्सन थे दहिया जी, उन्होंने को बर्गर खाने की वजह से ही निकाल दिया गया। मैम आगे की प्लानिंग यही है, हम चलते रहेंगे जितने दिन। देखना होगा कि पहले उनका बांध टूटता है सबर का या फिर हमारा टूटता है। कॉकरोच हैं हम। मोदी जी ने कॉकरोच हम भी बताया है। समाज का हिस्सा है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के जो मेन जहाँ पे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं और उनके साथी हैं, वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब चलिए अंदर देखते हैं अंदर का नज़ारा क्या है। कोशिश करेंगे यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उनसे बात करें। आइए। अच्छा, आप बर्गर खा रहे हैं, आपके जो स्पोक पर्सन थे दहिया जी, उन्होंने को बर्गर खाने की वजह से ही निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसे? पर्सनल चॉइस है, वो तो पर्सनल चॉइस, आप हम उस पर कोई कमेंट। लेकिन बर्गर खाने की वजह से किसी से इस्तीफा मांग लिया जाए, ये तो गलत है ना? हाँ ठीक है, वो कमेटी की बात है अब उनकी। देखो, ये भी बर्गर खा रहे हैं। ये मेरा ही फ्रेंड है। अच्छा, दहिया को बर्गर खाने की वजह से पार्टी ने निकाल दिया है, कैसे देखते हैं इसे? मैडम वो उनकी वो है, हम तो अपने खाएंगे ना। बर्गर खाने और की दैया एक की वजह से हम वजह बर्गर नहीं खाना छोड़ दे क्या? बर्गर खाने की एक वजह नहीं थी, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे आप एक मूवमेंट से जुड़े होते हो तो आप जो भी स्टेटमेंट देते हो, जो भी आप कहते हो, तो पूरे मूवमेंट पे, पूरे उस पे आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो कुछ एक चीज़ें थी, जैसे प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के उनके पर्सनल व्यूज़ हैं, वो नहीं मानते उनको संत या जो भी है, पर अगर उन्होंने स्पोक पर्सन रहते हुए उन्होंने ये बात कही, तो ये अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप एक मूवमेंट से जुड़े हो तो आप पर्सनल व्यूज़ को, और एक जो स्टेज है, जो एक आप पार्टी के आप स्पोक पर्सन है, तो उससे आप उसको अलग रख सकते हैं। ये एक बड़ा कारण था, मैं कहूँगा। बर्गर की बात तो बस जस्ट बहाना है। डिलीवरी बॉय हैं। ये बताइए, ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये इंडिया से ही आ रहे हैं या इंडिया के बाहर से भी? पता नहीं मैम, ये को पता नाम आता है? नहीं, नाम नहीं आता। नाम नहीं आता, ऐसे ही कोई रैंडमली ऑर्डर कर देता है? मतलब क्या होता है कि जाके प्रोटेस्ट में किसी को भी दे दो? किसी को क्या नाम है आप? सत्यम वर्मा मैम। गिग वर्कर हो आप? एक बार मैम। मतलब ये स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय हो? हाँ, ओके। कब से कर रहे हो आप यहाँ पे डिलीवरी? मैम 4-5 दिन से। 4-5 दिन से। Yes, ma'am। जब आप लोग को ऑर्डर आता है तो पता चलता है कौन ऑर्डर कर रहा है? हाँ जी मैम। अच्छा, नाम पता चलता है। इंडिया से ही ऑर्डर्स आ रहे हैं या बाहर से भी आ रहे मैम हैं? सब इंडिया से हैं, मगर अलग अलग राज्य। मैम आगे की प्लानिंग यही है, हम चलते रहेंगे जितने दिन। देखना होगा कि पहले उनका बांध टूटता है सबर का या फिर हमारा टूटता है। पीएम मोदी ने 2 बार जो है स्टेटमेंट दिया है, एक बार ट्वीट किया है, एक बार जो है संसद की जो पहली बैठक थी उसमें डिस्कस किया था कि जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। उसे कैसे देखना है? मैम ट्वीट आया है आज, जब इतना कुछ हो गया है, इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने वो कर दिया है, इंस्टा पे पोस्ट कर दिया है, एक्टर्स ने पोस्ट कर दिया, तब जाके उनका एक वो आया है। नहीं वो तो धर्मेंद्र प्रधान को, जब वहीं तो 20 बच्चे मर गए और वहीं वो धर्मेंद्र प्रधान को बधाई दे रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, प्रेशर क्रिएट किया है तभी उन्होंने ये पोस्ट किया है। जेपी नड्डा की तरफ से 3 बार जो है इनविटेशन गया है सीजेपी को। सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने मना कर दिया है जाने से। मैम अभी हुआ है, अभी उनका वो है कि वो क्या आगे से दे रहे हैं, क्या इनके वो हैं। एक्चुअली क्या है, ये नीट इश्यू है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से बहुत सारे इश्यू कोलाइड हो रहे थे एक साथ, एक आया। नीट इशू ने क्या किया कि आग लगा दी, ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था। वो ऑस्ट्रिया हंगरी का वो मरा, वहाँ से आग लगी, पूरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ऐसे ही है। और इसने जो कांग्रेस जनता पार्टी का लीडर है उसने क्या किया, उनको स्टूडेंट्स को राह दिखा दी कि भाई जंतर मंतर पे आ जाओ, हम प्रोटेस्ट कर रहे। तो जिसके जितने भी इशू हैं वो इधर ला रहा है और अपना रख रहा है। और सोनम वांगचुक की जो वाइफ हैं गीतांजलि, उन्होंने कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस को लेके उन्होंने कहा था कि उन्हें जंतर मंतर पर आके स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो अलग से करे। देखिए मैम, हाँ ठीक है, अगर ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, पहली बात तो देखो सुनते, हम जब अपने वोट देते हैं तो हम एक तो सरकार चुनते हैं, ऊपर से चुनते हैं हम अपना अपोजिशन कौन है। अपोजिशन का काम क्या है, जो देश में मुद्दे उठ रहे उनको भी करे। अगर राहुल गांधी इधर आ जाता तो उसे बहुत अलग एंगल दे देते कि ये भाई वो तो अभी भी दे रहे हैं कि स्टूडेंट के नाम पे राजनीति की रोटियां ठीक है, सेक रहे हैं। भाई राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहे, वो अलग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो कुछ ना करेंगे तो अपोजिशन का काम क्या, हमने उनको भी तो चुना है। उनके जितने भी एमपी है उनको फेंक दो भाई, जब ऐसे ये तो कि मेजोरिटी में तो बीजेपी है तो बीजेपी को रखे।
क्योंकि उनका काम है मतलब ये। जैसे कि केजरीवाल आए, उद्धव ठाकरे आए और बहुत सारे लोग आए स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, जंतर मंतर पे आए, वैसे ही क्या राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए? मैम देखो, उनका केजरीवाल का अपना अलग वो है और राहुल जी का अपना अलग वो है। राहुल गांधी उधर जाके सपोर्ट कर रहे हैं, वो इधर आके सपोर्ट कर रहे हैं, हम इधर से सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार वाले बिहार से सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपना जैसा जैसा जिसमें बन रहा है। पुलिस के साथ क्या झड़प? देखो पुलिस के साथ पुलिस ने जो किया, देख बहुत ही मतलब गंदा किया, इनको शर्म आती नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप ये खुद सोचो, इनकी उम्र कितनी है नेताओं की, जो ये सब एसपी डीएसपी हैं, सब 50-50 साल, और हमारी उम्र कितनी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल 20 से 25, 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक है। अब मैं 22 हूँ, मैं किसी 15 साल के बच्चे को कभी नहीं मार सकता। इन्होंने क्या किया, इनकी इतनी इतनी उम्र है, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं पहले भी आया था, पहले देखा था मैंने, बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 20 तारीख के बाद ही हुआ है। हाँ 20 तारीख को क्या हुआ, 20 तारीख को बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा। अब इनको लगा कि ये धीरे धीरे फैल रहा है, अब इनको लगा कि बच्चे हैं 20-20 साल के, इनको मारो और भगाओ, सरप्रेस करने की आवाज़, ऑपरेस करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली ये ऑपरेशन कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। ये आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? कॉकरोच हैं हम, मोदी जी ने कॉकरोच हम भी बताया समाज हमको। का हिस्सा है ना। बिल्कुल, हाँ, तो ये कब से कर रहे हैं आप? मैं कल से कर रहा हूँ। अच्छा साफ सफाई है, अच्छा। एकता चाहिए, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, मंदिर नहीं, चंदा नहीं। ट्रू अग्री। 5 परीक्षा दे चुका हूँ मैं, यूपी से आया हूँ, कहाँ से हुई? संभल से, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। हमारा तो यही प्लानिंग है कि हमारे भाई बहनों पे लाठीचार्ज किया है। क्या मांग रहे थे हम? सिर्फ शिक्षा मांगने आए थे। किसान परेशान, जवान परेशान, नौजवान परेशान, और ये कह रहा है कि सरकार भाइयों, बातचीत करने के लिए बोल रही मेलोडी है। बहुत टॉप है। सरकार बातचीत करने के लिए बोल रही है, आप लोग मान नहीं रहे हो। क्यों? हमारे जो लीडर जो हैं वो भी अभी पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। उनसे बोला 20 तारीख को कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, नेपी चड्डा जी ने, और उनको बहकाया 2-3 घंटे, जिससे कि दंगा टल सके, आंदोलन घट सके, लेकिन उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अच्छे दिन आएंगे, लाएंगे, जाएंगे, पता नहीं कब आए कब गए। मैं तो मोहम्मद काशिफ, हम आगे की प्लानिंग यही है कि बैठे हुए जब तक सरकार सुनती नहीं है, और क्या करेंगे, प्रोटेस्ट ही करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था 20 जुलाई तक। 20 जुलाई को अचानक पुलिस के साथ झड़प हो गई, उसको कैसे देखते हैं? मैम यहाँ पे तो जितने टाइम से हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी ने मतलब फालतू कोई हरकत नहीं करी है। अब वो पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं, वो बढ़ता ही चला गया उधर पुलिस की तरफ से। फिर जो है स्टूडेंट भी कुछ, अब ये कोई पिटने तो आया नहीं यहाँ पे, सब वंदे मातरम बिल लाने की तैयारी कर रही है, क्या ये बिल आना चाहिए? मैम इसके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप कंट्री में यूथ की फ्यूचर की बात नहीं करेंगे तो फिर बेकार ही आपने पार्लियामेंट किस लिए कर रखा है।